वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब प्लस आज जो आपकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसका नाम है एडवर्ब। जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है चर्चा कर लिया है। इसकी जो पहले की क्लास थी जिसमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमने 4 काइंड्स के बारे में चर्चा किया था। कुछ काइंड्स उसके बचे हुए हैं। अब उन्हीं से रिलेटेड हम जो है रूल नंबर फर्स्ट, जिसे आप बोल सकते हैं जो एडवर्ब्स में आप कह सकते हैं एडवर्ब्स का रूल नंबर फर्स्ट है, या जिसे आप बोल सकते हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर फर्स्ट जो है वो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा बार बार ये आप लोगों के साथ जो है दोहराता हुआ चला रहा हूँ, हमेशा ये कहते हुए चला रहा हूँ कि आपके प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के नाम से जाने जाते हैं और उनका सेंटेंसेज में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, या उनके हेल्प से सेंटेंसेज में क्या अंतर आता है, या उनको सेंटेंसेज में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, या उनको लेकर के सेंटेंसेज में कैसे यूज किया जाए, या वे सेंटेंसेज में अगर आ गए हैं तो वो अपने सही स्टेट पर हैं, सही व्यवस्था पर हैं, या किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड ये आपकी क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखा जाए रूल्स ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर फर्स्ट आपका है ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रिक्वेंटली आदि क्या आपके हैं। जैसा कि हमने जस्ट अभी बताया एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब होता है जो आपको समय बताते हैं, यानी कि विशेषण, समयवाचक विशेषण, या समय को बताने वाले विशेषण, या समय को दर्शाने वाले विशेषण, जैसे आप समझ सकें उसको आप लोग समझिए। तो इसमें आप देखेंगे ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आदि क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे किस तरीके से सेंटेंसेज में इनका प्रयोग किया जाए। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड आपके सामने है ऑलवेज। ये वर्ड आपका है ऑलवेज। तो इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं? बड़ा ही आसान है, आप सभी लोग जानते हैं एडवर्ब इज ए मॉडिफाइंग वर्ड, और क्या करता है जिसका आप विधिवत जो है अध्ययन कर चुके हैं। इसके जो पहले की क्लास थी कि नाउन, प्रोनाउन प्लस इंटरजेक्शन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी सदस्य हैं सबको क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ऑलवेज को हम देखेंगे, ऑलवेज का प्रयोग करके हम सीखेंगे। जैसे आपका है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। क्या इस सेंटेंस का मतलब होगा? ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, अर्थात वह हमेशा सच कहता है। जो कुछ भी बोलता है क्या करता है? वो सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये हमने प्रयोग किया ऑलवेज का। आप दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं यू ऑलवेज टेल लाई, और आप हमेशा क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सही बोलती है। ही ऑलवेज स्पीक्स अनट्रू, वह हमेशा क्या बोलता है? वो गलत बोलता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एवर। एवर बड़ा ही मज़ेदार शब्द है, बड़ा ही दमदार शब्द है, बड़ा ही अच्छा शब्द है। इसका प्रयोग अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका किस तरीके से प्रयोग होता है, किस तरीके से इसका हम यूज करेंगे उसको देख लेते हैं, कैसे क्या चीज़ें चलती रहती हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो एवर के प्रयोग को देखेंगे हम। एवर का कैसे प्रयोग देखेंगे, ये क्या है? एवर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। तो ये आप बोल सकते हैं एवर के लिए इट इज माई एवर बेस्ट अटेम्प्ट। इट इज माई एवर बेस्ट अटेम्प्ट, ये आप बोल सकते हैं। ये वर्ड देखने में, अर्थात आप
देखेंगे जो ये यहाँ एवर का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत सुटेबल नहीं दिख रहा है, तो इसको बहुत सही माना भी नहीं जा सकता है। बस उसी तरीके से इसको देख लीजिए, ये सही नहीं है। इसको और भी अच्छे तरीके से करने के लिए इसमें चेंजिंग क्या कर सकते हैं, और भी सही तरीके से और भी सुटेबल बनाने के लिए दूसरा सेंटेंस हम लेंगे। वो ये आपका है, इट इज माई एवर बेस्ट स्कोर। इट इज माई एवर बेस्ट स्कोर। बेस्ट की स्पेलिंग BEST होती है। इट इज माई बेस्ट एवर स्कोर। इसमें आप इस जो सेंटेंस की एनालिसिस करेंगे, इट क्या है, इट आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, इसमें ये आपका वर्ब है, माई क्या है आपका, ये टोटल मिला करके आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। टोटल को मिला करके आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इस तरीके से इस सेंटेंस की एनालिसिस है। हालांकि ग्रामर के दृष्टि से बहुत सही नहीं माना जाएगा। और एक एक वर्ड की अगर एनालिसिस की जाए तो इट क्या आपका ये पर्सनल प्रोनाउन है, इज क्या है ये आपकी क्या है, जैसा कि हमने बताया था लिंकिंग वर्ब है कि एक्सुलरी वर्ब है। तो इसको आप लोग बताइएगा क्या है। माई आप लोग जानते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप लोग बताइएगा। बेस्ट एवर स्कोर, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरीके से है, ये आपका हो गया एवर का प्रयोग। एवर का प्रयोग और भी हम सीखेंगे अच्छे तरीके से, हमेशा के लिए एवर का प्रयोग और भी सही तरीके से सीखेंगे। ये आपका एवर का प्रयोग है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, आपके सामने है सेल्डम। सेल्डम, व्हाट डज द मीन ऑफ द वर्ड सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है प्राय। सेल्डम का मतलब क्या होता है, प्राय। तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से, यू सेल्डम कम लेट। यू सेल्डम कम लेट, आप प्राय देर से आते हैं, या आप प्राय देर में आते हैं, या आप बोल सकते हैं आप देर में आते हैं। आप देर में आते हैं मतलब आपकी हैबिट ये बन चुकी है कि आप देर से आते हैं। ये तो आपका तीसरा वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स जो आपका है, समटाइम्स ही स्पीक्स हिंदी। कभी कभी वो क्या बोलता है, हिंदी बोल। समटाइम्स का मतलब कभी कभार होता है। समटाइम्स आप देख लीजिए, समटाइम्स ही स्पीक्स हिंदी। कभी कभार वो क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है ऑफन। ऑफन का मतलब ही प्राय होता है। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय होता है। ऑफन देखिए, ऑफन का दो प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की तो उसमें बोला जाएगा ऑफ्टन। अगर हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो उसमें इसको ऑफन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑफन बोला जाएगा। तो ये वर्ड था, इसको देख लिया गया। अब इसको देख लिया जाए ऑफन के प्रयोग को। ऑफन, यू ऑफन मेक मिस्टेक। यू ऑफन मेक मिस्टेक, आप प्राय गलती कर देते हैं। आप प्राय क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। यू ऑफन डू दैट। यू के इन प्लेस ऑफ यू कैन कीप एनी प्रोनाउन, और यू कैन कीप एनी नाउन, और यू कैन कीप एनी प्रॉपर नाउन, वट एवर यू वांट यू कैन कीप। नेक्स्ट आपका है नेवर। नेवर कभी नहीं। नेवर का मतलब बिल्कुल कभी नहीं, ठीक। नेवर को देख लेते हैं, यूज आप नेवर का प्रयोग देख लेते हैं। नेवर में जैसे आई नेवर टेल अ लाई। देखिए हमने यहाँ पर आ का प्रयोग कर दिया है। टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामर का नियम है और इसी तरीके से इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है।
तो आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सही बात है। ये आपका ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म है, लिटरेचर अचीवर इज एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। वॉट एवर आई shall provide or whatever things I shall provide here, all are must be authentic. Thanks a lot. Always be the part of Literature Achievers. Literature Achiever is always with you. Thanks again.